जय हिंद। तो चलिए आप लोगों के साथ लाए हम ऑब्जेक्टिव सेशन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया एक जगह और उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें करेंगे आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप हिंदी में विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। तो सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हम, और सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आवेश का बीमा होता है। आवेश क्या होता है? हमारा चार्ज। चार्ज का बीमा मतलब डायमेंशन पूछा जाता है। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाता है? IT। आई को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं AT। तो आवेश का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AT। AT किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। तो एक का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसे निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो अनावेशित होने के लिए 1 कूलम, कूलम कितना है? 1 कूलम। तो आप सभी जानते होंगे पोलराइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा? Q = NE, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, N निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये ऊपर आके क्या हो जाएगा हमारा 6.25 × 10⁻25। ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा परावैद्युतांक, जिसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इसका सही मात्रक क्या होता है? इसका सही मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको आप बोल सकते हैं फैराडे पर मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया जाएगा, डायरेक्ट नहीं कि ऑप्शन टिक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और सभी क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा यहाँ से। तो आप लोग बने रहे लास्ट तक। इस वीडियो को कर लेने के बाद आप श्योर हो जाए कि 2 से 3 नंबर आपको फिक्स हो गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमेशा सतह के लंबवत, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री पे हो जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? सतह के लंबवत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष पर Q आवेश स्थित है। त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर क्या है? Q आवेश स्थित है। उस केंद्र पर क्या अंदर में है? तो क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अंदर में? 0, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 5 क्वेश्चन कर लिए हम। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जो कि बिहार बोर्ड 2019 में पहला सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है हमारा, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता है आपसे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होता है? Phi = EA, यही होता है ना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को हम सेकेंड फॉर्म में Q/, देखिए फाई हमारा एक तो EA होता है। जैसे कि आप गॉस लॉ पढ़े होंगे आप सभी, तो गॉस लॉ में क्या होता है? Phi = Q/ε0, मतलब समेशन ऑफ पूरा Q का होता है। तो यहाँ हमको दिया जाए +Q आवेश रख दिया जाता है, मतलब आवेश दिया हुआ है +Q। तो क्या हो जाएगा हमारा? फाई बराबर Q/ε0। ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हम क्या जानेंगे? mL3T-3I-1। जैसे देखिए, इसको हम निकाल भी सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो आप डायरेक्ट याद कीजिए, अगर याद नहीं है तो निकालेंगे कैसे, सोच समझिए। विद्युत फ्लक्स हमारा क्या होता है? फाई बराबर E.A, यही होता है हमारा विद्युत फ्लक्स। ई क्या होता है हमारा? ई हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है एफ अपॉन क्यू। एफ का डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा, एफ बोले तो न्यूटन, न्यूटन का क्या होता है ML/2, क्यू का क्या होता है IT, तो टी यहाँ हो जाएगा ML/T-3A-1 और L ए जो है इसको हम एरिया हो जाता है L² से जब गुना कर देंगे तो क्या होगा, L पे पावर 2 1 3 तो L पे पावर 3 तो ML पे पावर 3 T पे पावर -1 और A पे पावर -1। ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्टेट कूलम बराबर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। तो आप सभी जानते होंगे एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। तो ऑप्शन डी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन हमारा, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको आप याद रख लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। अब बताइए किसी भी वस्तु को आवेशित हम कैसे करेंगे, या तो उसका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हैं या हम घटा सकते हैं, तो ही तो हमारा आवेशित होता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को जैसे हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा और घटेगा। ऑप्शन डी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता बोले तो एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है हमारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, देखिए ऑप्शन ए में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो आप लोग से निवेदन है आप लोग जरूर देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं हमारा, एक ही द्रव्यमान के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं। A पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया जाता है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है एक का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक ही पदार्थ के दो गोले हैं A और B, एक पर Q आवेश दूसरे पर -Q आवेश है। -Q आवेश है मतलब क्या हो रहा है, B का द्रव्यमान बढ़ रहा है ना, A का द्रव्यमान घट रहा है। जब प्लस आ गया तो इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसका मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो किस ऑप्शन में देखिए यहाँ A डिक्रीज कर रहा है तो एक डिक्रीज ऑप्शन में नहीं है, B इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास B ऑप्शन में दिया हुआ है, B का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हमारा, सेम क्वेश्चन है जी, कि धातु के गोले A को धन आवेशित किया जाता है। A को क्या किया जाता है, धन आवेशित किया जाता है, मतलब A का द्रव्यमान क्या होगा, घट जाएगा, मतलब डिक्रीज करेगा। B को ऋण आवेशित किया जाता है तो B का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो B का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपके 2017 में पूछा गया है इंटर के एग्जाम में। क्वेश्चन हमारा, विद्युत क्षेत्र E के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव P। विद्युत द्विध्रुव किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक ही आवेश पे आ जाता है तो हमारा विद्युत द्विध्रुव हो जाता है P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पे E मतलब हमारा इलेक्ट्रिक क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, और P हमारा क्या होता है, विद्युत आघूर्ण के बीच स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा हमारा, -P। ऑप्शन बी विल बी राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि कूलम्ब बल है। कूलम्ब कौन सा बल है? कूलम्ब क्या होता है हमारा? केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड बी, जो कि ऑप्शन सी है। तो एक बार हम बता देते हैं, कूलम्ब बल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब का नियम, किसी कभार आपसे शॉर्ट आंसर में कूलम्ब का नियम पूछ लिया जाता है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, लगने वाला बल जो होता है उसके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाता है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन होता है। जब इस दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग करते हैं, जिसको हम परावैद्युतांक नियतांक कहते हैं, जिसको हम कैपिटल K से इंडिकेट करते हैं। तो कूलम्ब बल क्या हमारा? केंद्रीय बल, विद्युत बल। तो कूलम्ब का नियम भी आपको हम बता दिए। ये 110% आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। कूलम्ब का नियम का सत्यापन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये अभी हम पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 15 ना, कूलम्ब बल है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो संभीव्य तल किस में हो? इसका देखिए आपको याद करने का एक हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जैसे अगर x एक्सिस पे पूछा जाएगा ना, उसका संभाव्य विभव क्या होगा? संभाव्य इक्विपोटेंशियल क्या होगा? अगर x अक्ष पे पूछा जाएगा, x को छोड़ के जो बाकी आता है yz तो दे दीजिए। अगर y पे पूछा जाए तो हमारा xz हो जाएगा। अगर z पे पूछा जाए तो हमारा क्या होगा? xy, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। 2009 में पूछा गया, 2011 में पूछा, 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है हमारा, विद्युत आवेश का ESU मात्रक क्या है? सभी को पता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित, जो आपको 2010 में भी पूछा गया है, 2011 में भी पूछा गया है। तो संभावना है कि 2022 में भी पूछा जा सकता है। तो आप निश्चित रूप से इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख ले। 110% मैं आपको वादा करता हूं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा और एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम। ये सब क्वेश्चन हम टारगेट बैच वाले को कराते हैं, इसलिए सोचिए आपको भी हेल्प हो सके। सभी क्वेश्चन टारगेट बैच की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अचर होता है? आवेश अपॉन विभव अचर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक कूलम आवेश बराबर ESU 10 गुना 3 × 10⁹ ESU। ESU क्या होता है हमारा? एक आवेश का, चार्ज का CGS मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, एक वैद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश से बना, जिनके परिणाम +3.2 और -3.2 10⁻⁻19 कूलम है, उसके बीच डिस्टेंस है इस दोनों आवेश के बीच इतना। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे? विद्युत द्विध्रुव है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और दूसरा किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में है।
विद्युत द्विध्रुव जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल बराबर क्या होता है 2L3, यही होता है ना हमारा, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा एक वेबर होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है P = 2L3। 2L हमारा क्या हो जाता है, 2L हमारा लेंथ हो जाता है, मतलब दोनों आवेश के बीच दिया गया जो डिस्टेंस होता है वो हमारा हो जाता है। तो विद्युत आघूर्ण हम कैसे निकालेंगे, विद्युत आघूर्ण हो जाएगा हमारा P = QE। आप गुना कीजिए 3.2 गुना 2.4 गुना 10⁻⁻10 -19 -29। आप गुना कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 7.68 × 10⁻⁻29, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्यूशन हो रहा है आपका, तो डॉट नहीं बचना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डॉट आ जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी हम करवा चुके हैं, जो कि 2009 में पूछा गया है। फिर देखिए रिपीट आ गया 2015 में। एक आवेशित चालक के सतह से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारा, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में परस्पर रखे दोनों दिशाओं में आवेश के बीच लगने वाले बल का अनुपात क्या हो जाएगा, K/1। कि हमारा क्या होता है, एक परावैद्युतांक क्या होता है हमारा, यह एक नियतांक होता है, यह हमारा एक नियतांक होता है, जिसको आप लोग एप्सिलॉन R के नाम से जानते हैं। तो हमारा इस दोनों आवेश जो है के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसका अनुपात पूछा जा रहा है, मतलब उसका रेशियो क्या होगा। अब देखिए माध्यम में तो दिया हुआ है K लग रहा है, और वायु में जब निर्वात में पूछा जाता है तो वैक्यूम के लिए जो होता है या एयर के लिए हो जाता है परावैद्युतांक या एप्सिलॉन R का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आप नोट में कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो शायद आगे आ भी सकता है आपके प्रैक्टिस सेट में। ये जो हमारा होता है आप दे देंगे इधर मीडियम और इधर परावैद्युतांक, चाहे आप K लिखे या एप्सिलॉन R लिखे। जब भी आपसे वैक्यूम का पूछा जाए या एयर का पूछा जाए तो वह हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जब भी अगर आपका मेटल से पूछा जाए, मेटल का क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। अगर जब भी आपसे अदर पार्ट का पूछा जाए, मतलब अदर मीडियम का पूछा जाए, तो वह हमेशा क्या होता है, K से 1 से बड़ा होता है। तो ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। टोटल 30 क्वेश्चन करवाएंगे इस सेशन में आज हम। ट्वेंटी 24 कहता है, किसी विद्युत रोधी, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R बोले या K बोले, बात एक ही होता है। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं किसी अदर मीडियम के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा बताइए, 1 से बड़ा -1 है, नहीं। 1 से बड़ा 0 है, नहीं। 1 से बड़ा 0.5 है, नहीं। तो क्या है, 1 से बड़ा 5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव पूछा जाता है। तो एक बात बता दीजिए आप लोग, विद्युत क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, कोई भी बच्चे बताएंगे विद्युत क्षेत्र का क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। और विद्युत विभव का क्या होता है, जूल पर कूलम। और आपसे पूछा रहा है इसके बीच संबंध क्या हो जाएगा, इसके बीच क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाता है -dB/dx। जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो वो हमारा क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाता है, खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाता है, तो उसके भीतर का विभव पूछा जा रहा है आपसे। अब तो जब भी धन आवेशित किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, विभव पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक हो जाता है और समरूप हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, चाहे आप बिहार बोर्ड की बात करें, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया। क्वेश्चन है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए जब भी साबुन की क्या करेगा, बुलबुले जो है उसको आवेशित किया जाएगा। आवेशित कब, या तो इलेक्ट्रॉन डालेगा या तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आवेशित होगी क्या होगी, उसकी त्रिज्या काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आपसे। किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 और आज का लास्ट क्वेश्चन, और जो कि इम्पोर्टेंट भी होंगे। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में जाती है। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो जाएगा, परवलय, मतलब परवलय कार का हो जाएगा। तो आज हम किए टॉप 30 क्वेश्चन, और आप इस सेशन को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। 110% आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपसे ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। तो अगर आपको इसी तरह चैप्टर वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर वह क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमारे साथ एक्सपर्ट रितेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए तब। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, लव यू ऑल।